Good morning, all of you. Welcome to your social science class. And students, today we are continuing our chapter that is human migration. Yesterday, I explained you about the type of migration in which we learn about forced migration. हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? Forced migration. Okay, so today we will discuss about the next topic. The topic is hardships faced by migrants. Okay, so let us recall the forced migration first. What was the forced migration? It was a migration when people are forced to move from one place to another place because of natural disasters and man-made disasters. यही पढ़ा था ना कल हमने. And we also learned the story of Sham that was migrate because of drought in their area. Okay, and we also learn about the incident of September 2014 that comes in Kashmir Valley, that was a flood. ठीक है, and because of this flood many people have to be migrated and they got shelter in relief in the camps of mosques and gurdwaras. कि जब वहाँ पर फ्लड आई थी तो उन लोगों को कहाँ पर शेल्टर दिया गया? मस्जिद में या गुरुद्वारास में. They were given food, medicine, clothes, etc. And they are also provide the food, medicine and clothes etc. in that areas. Okay, so this is about the forced migration. Now today's topic is hardships faced by migrants. अब migrants, फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स मतलब जो माइग्रेट हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है वो माइग्रेंट है. ठीक है. नाउ हार्डशिप फेस बाय माइग्रेंट्स. सो तो माइग्रेंट कौन है? जो माइग्रेट हुआ है. हार्डशिप्स फेस बाय माइग्रेंट मतलब कि जो पर्सन माइग्रेट हुआ है उसको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. हार्डशिप्स मीन्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, कि वो उसको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, चलिए लेट अस रीड इट. द माइग्रेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स एज दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिलीज टू देयर एरियाज. बट ही सेड दैट माइग्रेंट फेस मैनी प्रॉब्लम्स. उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि दे मूव अवे, वो दूर जाते हैं फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर से और फैमिलीज से. ठीक है. द लेबरर्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब्स. जो लेबर है वो शहर की तरफ जा रहा है किसकी सर्च में? फॉर द जॉब्स एंड बेटर वेजेस, सैलरीज. दो लेबर मूव कर रहा है सिटीज़ की तरफ इन सर्च ऑफ टू थिंग्स. वन इज़ जॉब एंड सेकंड इज़ बेटर वेजेस. वेजेस मतलब सैलरीज, कि उसे अच्छी सैलरीज मिलेंगी. कहाँ पर? शहर में, सिटीज़ में. ठीक है. नाउ दे हैव टू बी लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़. और वो जब जहाँ भी शिफ्ट होते हैं, जिस भी सिटी में शिफ्ट होने हैं, दे हैव टू बी लिव, उन्हें रहना पड़ता है विदाउट बेसिक एमिनिटीज़ लाइक शेल्टर, सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर. उन्हें जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं, उनके बिना रहना पड़ता है. जैसे कि शेल्टर, शेल्टर मतलब घर. ठीक है. सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सैनिटेशन क्या होता है? जहाँ पर प्रॉपर साफ़ सफाई ना हो या हमारे टॉयलेट्स की जो प्रोविज़न्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड सैनिटेशन. हम उसे भी सैनिटेशन कहते हैं. और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, और पीने के लिए साफ़ पानी भी कई बार उन्हें नहीं मिल पाता. तो दे आर फेसिंग दिस मच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, कि उन्हें अपनी बेसिक एमिनिटीज़ के बिना ही रहना पड़ता है.
द कंडीशन इज वर्स व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज। और वो क्या कह रहा है कि कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चेतन, मैं वीडियो बना लूं फिर नींद करा दूंगी। 5 मिनट रुक जा बच्चों, मेरा बेटा है ना तू तो। जा भैया पास लेट जा, जा मेरे पास लेट जा। Now, the condition is worse when they migrate with their families and the women have to work hard. Condition उस समय और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब वो माइग्रेट होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। देखो बेटा, जब कोई अकेला पर्सन माइग्रेट होता है तो वो प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है, बट जो वो अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ शिफ्ट होता है तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों को तो प्रॉपर सैनिटेशंस, प्रॉपर शेल्टर चाहिए है ना। ठीक है, तो वुमेन हैव टू वर्क हार्ड, और वुमेन्स को काम जो है वो और ज़्यादा करना पड़ता है। वुमेन हैव टू वर्क हार्ड, द चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन। और कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं फैमिली के वो एजुकेशन नहीं ले पाते। अब वो एजुकेशन क्यों नहीं ले पाते? क्या होता है कि जब वो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को ही पूरा नहीं कर पा रहे तो दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क एंड हैंस स्टार्ट बेगिंग। और कई बार ऐसा होता है कि जो माइग्रेंट होते हैं वो काम नहीं मिल पाने की वजह से बेगिंग मतलब भीख मांगना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इन फ्रंट ऑफ द माइग्रेंट्स। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं माइग्रेंट्स को कि कई बार उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलती हैं। ठीक है, और सम टाइम दे आर इवन नॉट टू गॉट द सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स, और दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। ठीक है, एंड वुमेन्स हैव टू बी वर्क हार्ड, और वुमेन्स को बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉय ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन एक जॉय कैसे है, एक हम उसको माइग्रेंट्स को जॉय मतलब एक खुशी के रूप में हम उसे किस तरह से टर्न कर रहे हैं। हम माइग्रेशन को एक खुशी, एक हैप्पीनेस के रूप में कैसे टर्न कर रहे हैं। जॉय ऑफ माइग्रेशन क्या है, तो लेट अस रीड इट। माइग्रेशन इज जस्ट लाइक अ चेन। माइग्रेशन क्या है? एक चेन का मतलब समझते हैं ना कि एक पूरी एक चेन बनी है। ठीक है, इफ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड हैप्पीली सेटलमेंट इंफॉर्मेशन टू द लव्ड वंस, द अदर ऑल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। क्या मतलब है कि अगर जैसे एक पर्सन किसी भी जगह पर गया है, वहाँ माइग्रेट हुआ है, और वो क्या मैसेज दे रहा है कि हैप्पीली सेटल्ड, कि वो वहाँ पर खुशी से सेटल, आराम से सेटल्ड हो गया है। ठीक है, और वो खुश है वहाँ पर जाकर। इन्फॉर्मेशन टू देयर लव्ड वंस, अपने फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो वहाँ पर खुश है। तो द अदर्स ऑल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री, तो उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी उसी कंट्री में माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब वो भी दैट माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, और फिर क्या होगा उस समय माइग्रेशन जो है वो खुशी लाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। दे सी न्यू प्लेसेस, वो नई जगह देखेंगे, एक्सपीरियंसेस नए होंगे, क्लाइमेट नया आएगा दैट सूट देम, लर्न अबाउट न्यू कस्टम्स, नए
रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, ठीक है। क्यूजन्स, क्यूजन्स होता है खाने पीने की जो क्या कहते हैं इसे, हमारी जो खाने पीने की डिशेस, क्यूजन्स, डिशेस, ड्रेसेस एंड डांसेस, म्यूज़िक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से जो माइग्रेंट्स हैं वो हैप्पीली सेटल्ड होते भी हैं, ठीक है। वो नई चीज़ें भी सीखते हैं व्हेन दे आर माइग्रेट टू द न्यू प्लेसेस। वहाँ का क्लाइमेट वो उन्हें देखते हैं, वो उन्हें सूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। नई जगहें देखते हैं, नए कस्टम्स को सीखते हैं। जैसे कि इफ़ वी मूव टू द नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, तो अगर हम साउथ इंडिया में शिफ्ट होते हैं तो हम वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को सीखेंगे, वहाँ की नई नई डिशेस सीखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से माइग्रेशन इज़ नॉट कंपल्शन कि वो हमारे लिए हार्डशिप्स ही लेकर आता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड अस जॉय, वो हमारे लिए खुशियाँ भी लेकर आता है, हमारे लिए कुछ नई चीज़ें भी लेकर आता है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एनिमल माइग्रेशन, वी विल डिस्कस इट tomorrow, okay? Till then, goodbye, thank you.